नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DL स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 64 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, पासा से पूछा गया है कि निम्न पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 3 कहाँ कहाँ दिया गया है। आपका 3 यहाँ है, दूसरे पासे में 3 यहाँ है और तीसरे पासे में 3 यहाँ है। ये पहला पासा हो गया, यह आपका दूसरा पासा हो गया और यह आपका तीसरा पासा हो गया। अब देखिए कि जो 3 के बगल में दिए गए हैं अंक क्या है, 1 और 2। तो 1 2 इसमें है, तो 1 2 आपका फर्स्ट सेकंड पासे में नहीं है और थर्ड पासे में भी नहीं है। अब देखिए 5 और 1 किसी पासे में है, तो ये फर्स्ट पासे में भी नहीं है और थर्ड पासे में भी नहीं है। और 2 और 4 देखते हैं, तो 2 और 4 फर्स्ट पासे में भी नहीं है और सेकंड पासे में भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको कॉमन नहीं मिल रहा है तो आपको देखना है कि जो आपके सामने पासे दिए गए हैं, यानी कि 3 के, मान लीजिए 3 आपके पासा पूछा गया है और 3 पासे में से जो सामने दिख रहे हैं वो 3 के विपरीत नहीं होंगे। तो कौन कौन से दिख रहे हैं, देखिए 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, यानी कि ये सभी क्या हैं कि 3 के बगल वाले सतह पे हैं। तो ये विपरीत सतह पे नहीं हो सकते हैं क्योंकि विपरीत सतह हमेशा छिपी रहती है। तो अब देखिए एक पासे में 6 फलक होते हैं। अब 6 फलक में से 5 फलक दिख रहा है और एक आपका 6वां फलक नहीं दिख रहा है। जो 6वां फलक है वही आपका 3 के विपरीत हो जाएगा क्योंकि वो आपका सामने से दिख नहीं रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन का वेन डायग्राम से है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। भोजन, बैगन, सब्जी। तो देखिए भोजन, बैगन और सब्जी का आपस में क्या संबंध है। तो यदि हम देखेंगे तो भोजन का बैगन से संबंध है और भोजन का आपका सब्जी से भी संबंध है और बैगन का सब्जी से संबंध है। तो क्या करेंगे, पहले हम भोजन का एक सर्कल बनाएंगे तो ये भोजन हो गया और भोजन के अंदर आपका हो जाएगा सब्जी और सब्जी के अंदर होगा आपका बैगन, क्योंकि बैगन की सब्जी बनती है तो सब्जी के अंदर हो जाएगा बैगन। तो डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हाइट को 1440 तो वाइड को क्या होगा। बताना है कि HIDE को क्या लिखा गया है, 1440 लिखा गया है। तो बताना है कि WID को क्या लिखा जाएगा। तो हम HID को क्या करें कि 1440 हो जाए। तो H आता है 8 पे, I आता है 9 पे और D आता है आपका 4 पे, E आता है 5 पे। इसे क्या लिखा गया है, इसे लिखा है 1440 लिखा गया है। यदि इसे आपस में गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 9 180 हो जाएगा और 8, तो 8 गुणे 180 हो जाएगा। अब 8 गुणे 180 करेंगे तो 1440 हमारा होगा और 1440 आपका यहाँ दिया गया है। तो हमको पैटर्न नजर आ रहा है कि कुछ नहीं करना है, जो आपका अक्षर दिया गया है उसे नंबरिंग करके उसे आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से हल करेंगे तो क्या दिया गया है, WIDE दिया गया है। देखिए W आता है आपका 23 पे, I आता है आपका 9 पे, I आता है 9 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे। अब इन्हें आपस में गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसमें आपस में गुणा करा थे इसमें आपस में गुणा करा देंगे तो 5 चौक 20 20 9 180 और 23, तो 23 गुणे 180। तो 23 गुणे 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, गुणा करके आप देख सकते हैं कि 23 गुणे 180 करेंगे तो हमारा 4140 हमारा होगा। तो जो आपका वाइड है, वाइड की जगह क्या होगा 4140। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका लुप्त संख्या से है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपका बड़ी संख्या कितना नजर आ रही है, तो आपका देखेंगे ऊपर से नीचे देखेंगे तो बड़ी संख्या दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, 18 12 3 और 72। तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या बनाएंगे, यानी कि 18 12 और 72 को क्या करें कि हमारा 3 आ जाए। सेम उसी लॉजिक से 24 14 और 112 क्या करें कि हमारे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे एक आंसर आ जाए। और 32 16 और आपका 128 को क्या करें कि हमारे यहाँ 4 आ जाए।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो यदि इन्हें आपस में भाग कर देते हैं, 72 जो है इसे हम 12 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 12 छाक 72, 6 से कट जाएगा। अब 6 से कटेगा, जब जो कट रहा है फिर उसे हम 18 से डिवाइड कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर में दिया गया है। तो 18 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा आपका 6 त्रिक 18, क्या हो जाएगा 3, और यहाँ 3 आपका दिया गया है। तो लॉजिक क्या लग रहा है कि इन दोनों संख्याओं को पहले भाग कर देंगे, फिर जो संख्या प्राप्त होगी उससे इन दोनों संख्याओं को भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सेम उसी लॉजिक से हम हल करते हैं आपको 32, 16 और 128 को। तो यदि हम 16 और आपका 128 को भाग करते हैं तो 128 डिवाइड बाई 16, तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 8 हो रहा है। अब जो 8 हो रहा है उसे हम 32 डिवाइड कर देंगे, यानी कि 32 डिवाइड बाई 8, तो 8 चौक 32, तो 4 यहाँ देखिए दिया गया है। अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। अब सेम उसी लॉजिक से हम बीच वाली संख्या को हल करेंगे। तो 112 और 14 को आपस में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 112 डिवाइड बाई, ध्यान से देखिएगा, 112 डिवाइड बाई 14, तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। अब जो 8 आया है, अब उसे हम 24 से डिवाइड करेंगे, आपका 24 दिया गया है देखिए, और इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 त्रिक 24, क्या आ जाएगा 3। तो इस जो आपका क्वेश्चन मार्क है इस में क्या हो जाएगा 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में 3 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि TAILOR टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है तो CUT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए TAILOR इसे क्या लिखा गया है, तो इसे लिखा गया है आपका 019258। तो इसी पर नंबरिंग करेंगे, तो T आता है आपका 20 पे, E आता है 1 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे, O आता है आपका 15, O आता है आपका 15 पे, और R आता है आपका 18 पे। देखिए आपको दिख रहा होगा क्या कि यहीं से हम नंबरिंग किए हैं, 15 और ये हो गया 18। अब क्या करते हैं, यदि नंबरिंग कर लिए तो इन्हें आपस में जो आपका नंबर प्राप्त हुआ उससे आपस में गुणा करा देते हैं। जो 20 है इसे आपस में गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 है तो 1 आपका रहेगा, 9 है तो 9 भी रहेगा, और जो आपका 12 है इसे गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 15 है इसे आपस में गुणा करा देंगे 1 5 को तो 5 हो जाएगा, और 18 है इसे गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 0 1 9 2 5 8, 0 1 9 2 5 8 यही आपका दिया गया है। ये हमें पैटर्न नजर आ रहा है कि जो आपका अक्षर दिया गया है उसे नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने के बाद उसे आपस में, यानी कि जैसे आपका 20 है तो उसे हम 2 और 0 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से हल करेंगे CUT को। तो C आता है 3 पे, U आता है किस पे, T आता है आपका 20 पे। तो इसे हम आपस में गुणा करा देंगे, तो जो आपका 2 अंक प्राप्त हुआ उसे गुणा कराएंगे। तो देखिए आपका 21 है जो, इसे हम आपस में गुणा करा देंगे, और आपका जो 20 है इसे भी आपस में गुणा करा देंगे। ध्यान से देखिएगा, आपस में गुणा करा देंगे तो 3 आपका रहेगा ऐसे ही, और 2 1 2 हो जाएगा, और 2 शून्यम 0 हो जाएगा, तो 320 होगा इसका करेक्ट आंसर। 320 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 320 है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले GK GS मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स और सॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।